मंत्रियों ने स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को ऐच्छिक पदस्थापन या स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करें। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी और उस वक्त पूरे बिहार में ऐसी स्थिति थी, पूरे बिहार में करीब 30 से 40% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। जो परमानेंट टीचर्स हमारे बीच में थे उनका रिटायरमेंट के बाद नई बहाली नहीं हुई थी, क्योंकि पुरानी सरकार आरजेडी की सरकार जो थी उन लोगों ने शिक्षकों की बहाली नहीं की, जिसके चलते शिक्षा की हालत यहाँ बहुत खराब हो गई। और आनंद फानन में एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की और बहाली के बाद जो है एक रास्ता खोला कैसे स्कूल चलाया जाए। और उस वक्त ऐसी स्थिति बनी कि नियोजित शिक्षक उसके बाद हमारे बीच में आए और उन लोगों ने हमेशा मांग किया उसके बाद कि हमको परमानेंट किया जाए। चूंकि जल्दबाजी में ये बहाली की गई थी इसलिए वहाँ परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि लंबे समय से उन लोगों की मांग रही है, 15, 16, 17 वर्षों से उन लोगों की मांग रही है कि हमारा जो भी नियोजित कर्मी हमको जो मिला है उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए कि सरकार ने उनको विशिष्ट नियमावली के तहत, स्पेशल प्रावधान के तहत एक सक्षमता परीक्षा लिया और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है चल रही है। मेरा कहना है कि लंबे समय तक 16-17 साल जो शिक्षक एक जगह पढ़ाते रहे हैं उसके बाद उनका बेटा बेटी भी सब बड़ा हो गया और वो भी कहीं ना कहीं अपना पद पे चला गया या कहीं पढ़ रहा है या अपने आप को भी स्टैब्लिश कर लिया। तो एक तरफ बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, एनडीए सरकार ने, अब उनके बारे में भी हमको सोचना होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में उनका 60 से 70% पैसा खर्चा होता है, आज जो शिक्षकों को वेतन मिलता है उसमें 70% के आसपास हमने देखा है। हम तो करीब 900 स्कूलों में चुनाव के क्रम में गए थे, घूमे थे, तो 70% पैसा उनका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में खर्चा हो जाता है। अब यदि उनका स्थानांतरण, चाहे पुस्तकालयाध्यक्ष हैं या अन्य टीचर हैं, उनका स्थानांतरण उनके घर से या उनके जिले से बहुत दूर कर देंगे तो एडिशनल जो है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उन पर पड़ेगा और उनको उतना पैसा हम नहीं देते हैं कि वो उसको बियर कर सके जैसे हम परमानेंट टीचर्स को देते थे। हमारा कहना है कि उनका जो है स्थानांतरण जो है उनके ही जिला में, उनके प्रखंड में ही उनके स्कूल छोड़कर कहीं और कर दी जाए, यही मेरा कहना है। विद्यालय अध्यापक के समान स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवाशर्त हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। तो इसके बारे में हमें यह कहना है महोदय कि हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो हम लोग इस नीति को बना रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम सारे आयामों को नहीं लेंगे। उसमें खास करके हमने कहा है सभी पदाधिकारियों से, वो जब प्रस्ताव आएगा कि जो महिलाएं हैं या ऐसे दिव्यांग शिक्षक हैं या जो शिक्षक कोई गंभीर रोग से ग्रसित हैं या हस्बैंड एंड वाइफ की टीम शिक्षक हो, तो एक तरफ सरकार ने उन्हें परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में 1,99,000 में करीब 1,85,000 से ज़्यादा लोग पास किए हैं पहले वाले परीक्षा में। और तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर जितना हो सकेगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसा कोई हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल किसी का अगर कैमूर जिला है तो वहाँ पर उससे उनको उठा करके हम लोग किसी दूर दराज के इलाके में दे देंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जिला के अंदर भी अगर कोई, जैसे कैमूर जिला ले लिया जाए, तो उसके पहाड़ी इलाके में भी जब किसी को आप पदस्थापित करते हैं तो उसका उम्र का भी ख्याल रखा जाए, उसके बीमारी इत्यादि का भी ख्याल रखा जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि एक मानवता के साथ हम लोग जो अपनी नीति बना रहे हैं उसमें अधिकांश हम लोग इन सभी चीज़ों को समाहित करेंगे। लेकिन कोई भी नीति बनती है तो उसमें ये एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत होगी कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हों, अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। कुछ लोग फिर भी उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन सरकार की और शिक्षा विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट हमारी नियत है कि अधिक से अधिक हम लोगों ने जिस तरह से सरकारी सेवक होने की सुविधा दी है उसी तरह से उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उसको जहाँ तक हो सकेगा उदार रखेंगे। आपसे हमें अनुरोध है कि इसे वापस लेने की कृपा करें। महोदय, माननीय मंत्री से हम कहना चाहते हैं, उनको उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच जिन शिक्षकों की बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का अब जो है
रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। बहुत सारे उनमें ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। कोई किसी का सर्विस 5 साल बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 3 साल बचा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर्स हैं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि वो 5 से 7 साल ही उनकी सर्विस बची है। अब बाकी समय के लिए यदि उनको स्थानांतरित करते हैं तो ये तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है। अब वहाँ पर एक नया एस्टेब्लिशमेंट उनको खड़ा करने में समस्या होगा। इसलिए माननीय मंत्री से कहना है कि इस पर एक जो है अपना स्पष्ट विजन आप रखें तो जाके तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये हमारी सहायता के लिए आए थे। जब हमारे एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी तब आरजेडी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम परमानेंट बहाली प्रोसीजर में जाते तो लंबा समय लगता और 30 से 40% स्कूलों में ताला लगे हुए थे। और वैसी स्थिति में जिन टीचर्स का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया और जिस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट किया तो उनके साथ हमारा कहना है कि न्याय होना चाहिए। या पुस्तकालय अध्यक्ष हो या नियोजित शिक्षक हो जो टीआरई 1 टीआरई 2 या सक्षमता परीक्षा पास करके हमारे बीच आ रहे हैं। ठीक है, माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे उस पर हम जरूर गहराई से विचार करेंगे। अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय सदस्य मंत्री जी के आश्वासन पर माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। थैंक यू।